एक डंडा लेकर औरत के सिर पर मारो, मुंह में मिर्च भरो और गर्दन दबाकर मार डालो। फिर उसका ऊपरी कपड़ा उतारो, हाथ से 13वीं पसली तक गिनो, छेनी को पसली पर रखो, हथौड़े से धीरे धीरे 13 बार मारो। अगले पल औरत की आंखें सफेद होकर फट गईं और वो मर गई। हत्यारे ने ऐसा किया क्योंकि उसे जिंदा औरतों से खेलना पसंद नहीं। फिर हाथ पैर बांध दिए, मरे सुअर की तरह किसी सुनसान जगह ले गया। फिर अंडरवियर औरत के सिर पर चढ़ा दिया। अगले दिन पुलिस को जंगल में लाश मिली। अजीब बात यह थी कि वहां कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि बारिश ने सारे निशान धो दिए थे। लेकिन यह कुछ भी नहीं था। डॉक्टर को औरत के नीचे कुछ अजीब मिला। डरावनी बात यह थी कि वहां एक से ज्यादा थे। फिर डॉक्टर ने अंदर से मिट्टी के बर्तन जैसी चीज निकाली। जब उन्होंने टुकड़ों को जोड़ा, सभी लोग हैरान रह गए। वह मुट्ठी के आकार का मिट्टी का बर्तन था। यानी हत्यारे ने बर्तन को जबरदस्ती अंदर डाला और फिर तोड़ दिया। यह क्रूरता विकृत से भी बदतर थी। अब पुलिस हत्यारे के दोबारा वारदात करने का। गुओ झिल्लू ने भी ऐसा ही सोचा। इस बार हत्यारे ने एक छोटी लड़की को निशाना बनाया। माँ घर लौटी तो बेटी नहीं मिली। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वह चिंतित थी कि बेटी को कुछ हो गया है। उसने बेटी की दोस्त को फोन किया, लेकिन उसने बेटी को नहीं देखा था। औरत को बुरा लगने लगा। उसने तुरंत पति को फोन किया, पर पति चुनाव में व्यस्त था। उसने पत्नी से शांत रहने को कहा। अगर मीडिया को पता चला तो उसके चुनाव पर असर पड़ सकता था। इसलिए उसने स्वार्थी होकर पत्नी से इंतजार करने को कहा, शायद बेटी कल लौट आए। बस अगले दिन दोपहर तक इंतजार किया और बेटी की कोई खबर नहीं थी। महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मिनजेन के कॉल रिकॉर्ड जांचे। इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पता चला कि उसकी बेटी मिनजेन अक्सर शियाओयू से मिलती थी। तो महिला तुरंत स्कूल पहुंची और शियाओयू को ढूंढ निकाला। वह टूटे फोन का पासवर्ड तोड़ रही थी। किसी को देख फोन जेब में छिपाया। लड़की ने कहा उसने बेटी को देखा एक सफेद कार में जाते हुए, पर बारिश में नंबर नहीं देख पाई। पुलिस ने सारी निगरानी फुटेज देखी, पर कोई सफेद कार नहीं दिखी। सिर्फ एक काली कार दिखी जो टकराई। साफ था कि शियाओयू झूठ बोल रही थी। महिला ने फिर शियाओयू को ढूंढा। उसने फटे जूते पहन रखे थे, पर महंगी घड़ी पहनी थी। इससे उसका शक और पक्का हुआ क्योंकि शियाओयू की घड़ी उसकी बेटी की घड़ी जैसी थी। इतना गरीब व्यक्ति जो जूते नहीं खरीद सकता, वो इतनी महंगी घड़ी कैसे खरीद सकता? पर चाहे कितना भी पूछा महिला ने, शियाओयू ने कुछ नहीं कहा। गुस्से में महिला ने उसे धक्का दिया। हालांकि शियाओयू संदिग्ध लग रही थी, पर कोई सबूत नहीं था। ये सिर्फ अनुमान थे, पर उसने खोज जारी रखी। वापस जाकर बेटी का सोशल मीडिया देखा, उपयोगी जानकारी की तलाश में। उसे आश्चर्य हुआ कि बेटी के इनबॉक्स में 53,000 संदेश थे। महिला ने हर संदेश को जांचा, पूरी रात इसमें लगा दी। आखिरकार उसे एक व्यक्ति मिला जो परीक्षा से पहले उत्तर भेजता था, इसलिए बेटी हमेशा अच्छे अंक लाती थी। उसने ईमेल से नंबर निकाला और कॉल किया। पता चला वो बेटी का शिक्षक था। शिक्षक ने पूरी कहानी बताई। बेटी और शियाओयू स्कूल प्रदर्शन में थे। सहपाठियों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर गंदी चीजें फेंकी। दोनों को अकेला छोड़ दिया गया था। शायद उनके अनुभव समान थे, इसलिए वे करीब आ गए। लेकिन बाद के दिनों में सहपाठियों ने और बुरा व्यवहार किया। जानबूझकर अलमारी में चाकू रखा ताकि वे अनजाने में उसे न उठाएं।